Welcome in Unacademy Life 7 in chemistry class Alcohol Part 2. Today I will discuss preparation of alcohol कि अल्कोहल का किस तरह से प्रिपरेशन होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अल्कोहल के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में और उसकी विशिष्ट एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में वो लेक्चर मैंने लिया था। आज हम किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण होता है उसके मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। फर्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड कहते हैं RMgX को। मैग्नीशियम के एक तरफ हेलोजन और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, दैट रिएजेंट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लेते हैं। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये तीनों अल्कोहल हम ऑब्टेन करते हैं, बनाते हैं। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड बाय फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हम ग्रिग्नार्ड, हमने यहां पर सीधे सीधे कंपाउंड लिया है मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड इन ईथर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए आप, ठीक। और डबल बॉन्ड को तोड़ करके एक तरफ O ले जाइए, उसके साथ ही MgX जोड़ दीजिए और दूसरी तरफ मेथिल जोड़ दे और ये हमारा हो गया एडिशन कंपाउंड और इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस से हमारा बना CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। हमेशा आप रिएक्शन को याद रटने की टेंडेंसी मत रखें। आप यही करें, इस बॉन्ड को आप तोड़ें, ब्रेक करें और ब्रेक करके एक पर आप ऑक्सीजन ले जाइए और दूसरी पर आप MgX जोड़ दीजिए और जो दूसरा बॉन्ड आपने ओपन किया है, इस दूसरे बॉन्ड पर ग्रिग्नार्ड के दूसरे पार्ट को आप CH3 जोड़ दें। इस तरह से आप आराम से आप अपने रिएक्शन को याद कर लेंगे। दूसरा हम लेते हैं, तो हमेशा एक फॉर्मल्डिहाइड से हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। जब हमको सेकेंडरी अल्कोहल लेना हो तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम एस्टल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल is obtained by the reaction of acetaldehyde with methyl magnesium iodide or grignard। वही मैंने आपको बताया कि आप इस बॉन्ड को तोड़ें, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे आप, जैसे आपका यह है CH3CH डबल बॉन्ड O, तो इसको तोड़ दीजिए, एक तरफ O ले जाइए, ठीक है, और दूसरी तरफ ए नेगेटिवली चार्ज है MgX ले लें और इधर ले लें CH3। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। यहां देखिए मैंने किया है, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा बन गया CH3 दो हमारा एल्किल हो गया, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको आप सामान्य भाषा में आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, बिकॉज OH group is attached on second carbon position in propane. So it is known as isopropyl alcohol.
नाउ टू ऑब्टेन टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल के लिए हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर एसीटोन लिया जाएगा, क्योंकि एसीटोन में 2 CH3 ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, और एक CH3 हमको मिल जाता है ग्रिग्नार्ड से, एक एल्किल ग्रुप। आप उसी तरह से ये हमारा एडिशन कंपाउंड बनाइए और एडिशन कंपाउंड बनाने के बाद आज की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल गया। इस तरह से ग्रिग्नार्ड से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों प्रकार के अल्कोहल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करना होगा। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको एस्टल्डिहाइड का प्रयोग करना होगा, और टर्शियरी बनाने के लिए आपको एसीटोन का प्रयोग करना होगा, अर्थात कीटोन का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड से हमने ये तीनों प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। अब हम सेकेंड चलते हैं। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। Hydration means adding of H2O on any alkene, that is known as hydration. This hydration takes place in presence of H2SO4. First compound will be hydrogen sulfate, that is propyl hydrogen sulfate. अभी मैकेनिज्म पे आते हैं हम। जब इसकी हाइड्रोलिसिस आप करा लेंगे तो हमारा ये फिर सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेनॉल 2 बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेनॉल 2 बनेगा। अब आइए इसके मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म का पूरा मैंने यहां लिखा है, यहां मैं समझा रहा हूं। तो इस मैकेनिज्म में पहले आप H2SO4 को तोड़ दें। H प्लस HSO4 HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन गया। आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो कंबाइन कर लेगा H2O से, एंड दैट फॉर्म्स H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यहां देखें। तो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप। First step, protonation of alkene to form carbocation. अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिया, ये हमारा एल्कीन है, और जब इस पर H3O का अटैक होगा और ये H3O का अटैक इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो ये बन गया आपका CCH, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हमारा बन गया कार्बोकेटायन। यहां देखा मैंने लिखा है कार्बोकेटायन बन गया। सेकेंड स्टेप में यह कार्बोकेटायन हमारा H2O से उसका एडिशन होगा, H2O से उसका संयोग होगा। यहां देखें आप, जब H2O से संयोग किया तो H2O का आप तोड़ेंगे किसमें, H प्लस OH माइनस में। आपने तोड़ दिया H2O प्लस को, ये देखें यहां मैंने लिखा है। तो एक कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन आ गए, CH3 हो गया, और दूसरे पर हाइड्रोक्सिल चला गया और 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए। अब प्रोटॉन इस पे लगा हुआ है। हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि डीप्रोटोनेशन, that is elimination of proton from this intermediate compound। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से उसका डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन होने के बाद ये हमारा बन जाता है CH3 CH2OH प्लस CH3O प्लस आ गया, और ये H3O प्लस फिर आप तोड़ दीजिए H2O प्लस H प्लस में, और HSO4 माइनस बचा हुआ है, H प्लस HSO4 माइनस
gives H2SO4. इसका ये मतलब हुआ कि H2SO4 that do not take part completely in this reaction, only that creates the reaction, ये रिएक्शन को करवाता है और रिएक्शन में भाग नहीं लेता। हमारा थर्ड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, बाय हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन, एल्कीन रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन, डाइबोरेन मीन्स BH3 BH3 दैट इज डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का एक्शन जब आप एल्कीन एथिलीन पर कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राईएथिल बोरेन इज ऑब्टेन्ड, ट्राईएथिल बोरेन इज ऑब्टेन्ड and triethyl borane that oxidizes with the help of hydrogen peroxide, with the help of hydrogen peroxide that gives ethyl alcohol and H3BO3। इस प्रकार से जब हम डाइबोरेन से इसकी क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले ट्राई एल्किल बोरेन, क्योंकि यहां मैंने सीधे सीधे एथिलीन लिया है तो हम कहेंगे ट्राई एथिल बोरेन, एंड दिस ट्राई एथिल बोरेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन peroxide or oxidizes with hydrogen peroxide, gives ethyl alcohol and H3BO3. That is the third process. Now fourth process from carbonyl compound. कार्बोनिल कंपाउंड पिछले लेक्चर में मैंने बताया है आपको, ये भी कार्बोनिल है, यह भी कार्बोनिल है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड, और ये कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिडक्शन करते हैं, मीन्स एडिशन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग कैटलिस्ट दैट इज पैलेडियम। हम करते हैं, सीधे सीधे हमको एथिल अल्कोहल मिलता है। यहां मैंने एस्टरडिहाइड लिख दिया है, यहां मैंने एक अल्डिहाइड आर के स्थान पर कोई भी आप लगा सकते हैं। बाइकीटोन CH3COCH3 LiAlH4 lithium aluminium hydride that is strong reducing agent, or sodium borohydride strong reducing agent that gives secondary alcohol propanol 2। ये हमारा फोर्थ रहा। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, पैलेडियम से, किसी से, तो हमको अल्कोहल गेन होता है, अल्कोहल यील्ड होता है। नाउ फिफ्थ, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, एस्टिक एसिड ले लीजिए, प्रोपियानिक एसिड ले लीजिए, और जब उसको LiAlH4 से उसे रिड्यूस कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा। अब करस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्या, यहां लिखा मैंने RCOOH। R को जितने कार्बन R में होंगे उसको काउंट कर लीजिएगा, उसी तरह से ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब यहां आप देख लीजिए CH3COH, यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, क्योंकि COH का कार्बन भी गिना जाता है। 2 कार्बन है तो हमारा अल्कोहल भी 2 ही कार्बन का मिलेगा, और हमारा अल्कोहल मिल गया CH3CH2OH। इस प्रकार से 5 मेथड से हमने अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। ग्रिग्नॉट से किया,
ग्रिग्नार्ड से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अल्कोहल बने, कार्बोनिल ग्रुप से किया और डाइबोरेन का एक्शन किया, एक्शन करके हमको ये मिला। अब हम चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है कि लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड, लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड, बट हायर मेंबर्स आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड। ये मैंने फर्स्ट लिख दिया है, लोएस्ट मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड, हायर मेंबर्स आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड। नाउ नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर। अब कारण क्या है? ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, या आप डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा NOF की हाइड्रोजन से होती है। चूंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि काफी एनर्जी लग जाती है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज हायर ऑफ अल्कोहल, तो यू विल से ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH bond, and they have great tendency for the formation of hydrogen bond. यहां लिखा है मैंने, अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड एंड आल्सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां मैंने बना दिया है, आप इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को देखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डॉटेड से करिएगा। ये हमारा R हो गया, ये H हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये फिर दूसरे के ऑक्सीजन RH, फिर दूसरे के ऑक्सीजन RH, इस प्रकार से एक लॉन्ग चेन बन जाती है और यह है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो काफी हीट एनर्जी इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में, ब्रेक करने में लग जाती है और तब इसके मॉलिक्यूल फ्री होते हैं एंड दे मूव इरेगुलरली। तब वो कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है। अल्कोहल have great tendency to form hydrogen bond with H2O। एक चीज आपको मैंने सॉलिड स्टेट में बताया था, सॉल्यूशन में बताया था कि जैसे आपने लिक्विड लिया, कोई सॉल्वेंट लिया, 1 लीटर सॉल्वेंट आपने लिया और 1 लीटर सॉल्वेंट में आपने कोई 200 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, तो आप देखेंगे जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो सॉल्यूशन तैयार होने के बाद उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं होता। इसका मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में सॉल्यूट जो है ये चला जाता है। और कोई किससे सॉल्युबल होगा? जब दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसकी सॉल्युबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि अल्कोहल is soluble in water due to ability to form hydrogen bond with H2O। H2O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक बात है कि लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर ग्रेटली मिसेबल विथ H2O इन ऑल प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में उनको मिलाइए तो जो अल्कोहल के लोअर मेंबर्स हैं
ये अल्कोहल के लोअर मेंबर्स वो उसमें मिसिबल होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट अप टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, solubility, boiling point and their physical state, and 5 method of preparation of alcohol by different methods। इस लेक्चर में आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम आएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, जो लंबा होगा, कई पार्ट में होगा। थैंक यू।